गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हम आपको राजनीतिक विज्ञान की क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। ठीक है बेटा, इसमें हम आपको क्या कंप्लीट करा चुके हैं? कार्यपालिका और विधानपालिका। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यायपालिका। ठीक है बेटा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्या क्या बेटा? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। तो बेटा न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका कार्य क्या है ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको रिवीजन कराया था। जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करना और जिस भी व्यक्ति ने या जिस भी संस्था ने उसको तोड़ा है, उस कानून को तोड़ा है, उसको दंड देना। ठीक है बेटा, इसके द्वारा ही यानी कि न्यायपालिका के द्वारा ही देश के संविधान तथा नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है। ठीक है भाई, नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिले हैं, वो अपना यूज सही से कर रहे हैं या नहीं। नागरिक हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, इसकी देखभाल करता है। कहते हैं किसी भी देश के कानून कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उसकी ठीक प्रकार से व्याख्या करने के लिए जब तक स्वतंत्र न्याय विभाग स्थापित नहीं किया जा सकता, इसका अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि कानून कितने ही अच्छे और क्यों ना हो, ठीक है, कितनी ही अच्छी व्याख्या क्यों ना कर दे, पर हमें क्या किसकी स्थापना करनी अनिवार्य होती है? स्वतंत्र न्यायपालिका की। ठीक है बेटा, परंतु आज के लोकतंत्र राज्य में एक पृथक तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना आवश्यक समझी जाती है। इसके बारे में लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है, किसी शासन की श्रेष्ठता जांचने के लिए, भाई शासन व्यवस्था कितनी अच्छी है, इसकी जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी न्याय व्यवस्था की उत्तमता से बढ़कर और कोई अच्छी कसौटी नहीं है कि भाई वो न्याय किस आधार पर करती है। क्योंकि किसी और वस्तु का नागरिकों की सुरक्षा और हितों पर कितना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि निश्चित और शीघ्र न्याय करने वाली न्याय प्रणाली पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, हमें क्या मतलब समझ में आया इसका कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि हमारी शासन व्यवस्था कैसी है कि हमें निश्चित और शीघ्र न्याय वाली न्याय प्रणाली पर निर्भर करते हैं। ठीक है बेटा, उसने आगे भी लिखा है, कानून का सम्मान तभी होता है जब वह निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा के लिए ढाल बन जाए। भाई किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया ही नहीं, कोई दोष लागू होता ही नहीं है, तो कानून का कि क्या अभिप्राय है? कानून क्या करेगा? उस व्यक्ति की ढाल बन जाए, रक्षा करेगा उसकी। प्रत्येक निजी नागरिक अधिकार का संरक्षक बन जाता है। यदि कोई कानून बेईमानी से लागू किया जाए तो उसका मुख्य गुण नष्ट हो जाता है, और यदि दुर्बलता से लागू किया जाए तो उसकी आज़ादी नष्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, इनको आप देखना। कहते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि राज्य में चोर, डाकू, बुरे व्यक्तियों से सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका का होना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति एक शांतिमय सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, न ही अपने अधिकारों का उचित प्रयोग कर सकता है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ाएंगे न्यायपालिका के क्या क्या कार्य हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानून की व्याख्या करना और उसको उल्लंघन करने वालों को दंड देना है। ये बात 2 नंबर वाले क्वेश्चन में बनती है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। वह व्यक्तियों के आपसी झगड़ों और सरकार के साथ होने वाले विवाद का फैसला करती है। ठीक है बेटा, परंतु इन मुख्य कार्यों के अतिरिक्त संसार के सभी देशों में न्यायपालिका को दूसरे कार्य भी दिए गए हैं। पहला कार्य क्या है बेटा न्यायपालिका का? पहला कार्य झगड़ों का निर्णय करना। ठीक है बेटा, हम कहते हैं ना भाई कोर्ट से फैसला हो गया, तो वही बात है न्यायपालिका। कहते हैं न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है भाई? व्यक्तियों के आपसी झगड़ों और तथा सरकार के साथ उत्पन्न हुए झगड़ों का निर्णय करना। एक तो भाई 2 व्यक्तियों का आपस में झगड़ा हो गया, ग्रुप्स का झगड़ा हो गया, और एक क्या हो गया? सरकार का झगड़ा हो गया। भाई सरकार के खिलाफ भी हम कई बार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे आजकल तो न्याय व्यवस्था होती है, प्राचीन काल में क्या था? राजा ही न्याय करता था राजतंत्र में। ठीक है, प्रत्येक देश में कानून और शांति बनाए रखने के लिए, नागरिकों को अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए विधानमंडल द्वारा कानून बनाए गए हैं। और कहते हैं जब इनका कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका को ये अधिकार होता है कि वो उनके झगड़ों का निपटारा करे। ठीक है बेटा, कई बार सरकार के दूसरे अंग भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, नागरिकों पर अत्याचार करते हैं, तो कहते हैं इसके विरुद्ध भी नागरिक द्वारा न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की जा सकती है, जैसे हमारे मौलिक अधिकार है।
ठीक है। इसी प्रकार यह व्यक्ति तथा सरकार के दूसरे अंगों में आपस में होने वाले झगड़ों का भी निपटारा करता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है, यदि किसी राज्य में सुदृढ़ न्याय व्यवस्था न हो तो वहाँ पर शांति और सुरक्षा की स्थापना नहीं की जा सकती। कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? तीनों अंग, सरकार के तीनों अंग बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। इसका दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? कानून की व्याख्या करना और नए कानूनों का निर्माण करना। भाई कानून की व्याख्या करना और उसका विस्तार करना। न्यायालय में कई बार ऐसे मुकदमे आ जाते हैं जिनसे संबंधित कोई कानून स्पष्ट नहीं होते, ठीक है बेटा। तो उनकी व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। भाई हर आदमी के लिए सोच का तरीका अलग अलग होता है, तो कहते हैं प्रत्येक नागरिक, विभिन्न नागरिक अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग अर्थ निकालते हैं। ऐसी अवस्था में क्या करेगा भाई? न्यायाधीश अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर कानूनों को स्पष्टीकरण करते हैं और उनके अर्थ निश्चित करते हैं। इसके पश्चात उस कानून की व्याख्या के बारे में यदि कोई मतभेद उत्पन्न नहीं होता तो इसी प्रकार न्यायपालिका कानून की व्याख्या करना और उनको स्पष्ट करती है, जिससे के कारण नागरिकों में इस बात पर होने वाले झगड़े समाप्त हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है? नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा। भाई ये राइट भी किसका है कि नागरिकों के अधिकारों का पालन भी हो, उसकी स्वतंत्रता भी सुरक्षित हो। ये किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है न्यायपालिका की। कहते हैं आधुनिक युग में संसार के प्राय सभी देशों में नागरिकों को अनेक प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कहते हैं सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, जिनका प्रयोग अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए, भाई जीवन में उन्नति करने के लिए और व्यक्ति का विकास करने में सहायक होते हैं। न्यायपालिका व्यक्ति के इन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। भाई न्यायपालिका का कार्य क्या है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करे और स्वतंत्र भी रहे। दूसरे व्यक्ति तथा सरकार द्वारा इनका उल्लंघन को भी रोकती है। कई बार बलवान व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के या निर्बल व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, तो सरकार भी कई बार नागरिकों के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करती है। तो कहते हैं न्यायपालिका का कर्तव्य क्या है, काम क्या है? ऐसी रुकावटों को दूर करना और प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह इसका प्रयोग संभव बनाया गया है कि उच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा करते हैं। कहते हैं इसी उद्देश्य के लिए क्या जारी किया है? बंदी, प्रत्यक्षक्रम, परमादेश, अधिकार प्रच्छा आदि नियम और कानून बनाए गए हैं। बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है? संविधान का संरक्षक। प्रत्येक राज्य में संविधान को देश का सर्वोच्चम सबसे ऊंचा कानून माना संविधान का, ठीक है बेटा। उसकी रक्षा करना अनिवार्य समझा जाता है। न्यायपालिका को यह अधिकार सौंपा जाता है कि भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत उसे विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार है। भाई विधानमंडल ने कोई कानून बना दिया और न्यायपालिका के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है तो वो उसको कैंसिल कर सकती है, अवैध बता सकता है, ठीक है बेटा। जिस संविधान का संरक्षक कहते हैं टाइम टाइम पर संविधान में संशोधन भी करने पड़ते हैं, वो इसी का ही पार्ट होता है। जो संविधान का उल्लंघन करता है, अमेरिका में मार्लबरो बनाम मेडिसन मुकदमे का फैसला देते हुए न्यायाधीश मार्शल ने कहा था, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि इस बात को देखे कांग्रेस द्वारा पारित किया गया प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, ठीक है बेटा। अगला क्या है भाई? परामर्श संबंधित कार्य। भाई परामर्श संबंधित कार्य, कुछ राज्यों में न्यायपालिका कानूनी प्रश्नों पर अपना परामर्श भी देती है, यदि विधानमंडल द्वारा अथवा कार्यपालिका विभाग द्वारा सौंपी जाए। कहते उदाहरण के लिए भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि यदि राष्ट्रपति से कोई सलाह मांगे, राष्ट्रपति इससे सलाह मांगे सर्वोच्च न्यायालय से, तो उसको अपनी सलाह देगा। परंतु यह बात याद रहे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह मांगने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, पर उसका कार्य क्या है? परामर्श दे सकता है मांगने पर। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी प्रीवी काउंसिल की जुडिशियल कमेटी से भी सरकार किसी संवैधानिक विषय पर परामर्श ले सकती है। बेटा इसके बाद क्या आते हैं? विविध कार्य। अलग अलग क्या कार्य हैं, आप इसको देखना। आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।